Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my dear students to another session of idioms. Idioms तो हमने काफ़ी कलरफुल idioms किया, man woman वाला idioms किया, then we did अभी बहुत सारे idioms किया हमने, fish and all animals वाले idioms भी किए. आज का idioms थोड़ा सा अलग है. बहुत सारे जो idioms, बहुत सारे जो मुहावरे बने हैं ना, that is based on Greek mythology. आज का ग्रीक कोई ग्रीक हीरो या कोई ग्रीक किंग के नाम पे भी idioms बनाए गए. ओके तो आज मैंने कंसंट्रेटेड रखा है ग्रीक माइथोलॉजीज पे. ओके आज का इडियम्स बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी. नेमेसिस, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेमेसिस, नेमेसिस का मतलब होता है पनिशमेंट. नेमेसिस इज पनिशमेंट. पनिशमेंट का एक दूसरा वर्ड होता है रेट्रीब्यूशन. ठीक है, पनिशमेंट सजा, सजा दंड, गलत काम के लिए. ओके गलत काम के लिए सजा दंड मिल रही है. मिडास टच, मिडास टच तो आपने सुना होगा. मिडास टच जैसे बीमार था कोई कोई मिडास टच का काम कर जाता है. मतलब कोई कोई आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा गुड रिजल्ट्स कॉज करता है, आपके लाइफ में प्रॉफिट लाता है. मिडास टच इज़ अ वेरी, जिसको हम ये भी बोल सकते हो गोल्डन टच. इसका नाम मिडास टच के साथ साथ हम गोल्डन टच भी बोलते हैं. ओके समथिंग, कोई व्यक्ति या कोई चीज़ जो बहुत गुड रिजल्ट्स लाता है. ठीक है, आपके लाइफ में गुड रिजल्ट्स ला रहा है, आपके लाइफ में प्रॉफिट ला रहा है, फ़ायदेमंद आपके लिए कोई व्यक्ति या कोई चीज़ फ़ायदेमंद है तो उसे हम बोलते हैं मिडास टच. समवन और समथिंग ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट्स, जो आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आ रहा है, आपको फ़ायदा दे रहा है, प्रॉफिट. हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन टास्क इज़ अ वेरी इम्पॉसिबल टास्क, जिसको करना थोड़ा इम्पॉसिबल है. अ डिफ़िकल्ट, अ वेरी डिफ़िकल्ट, क्या ये, अ वेरी डिफ़िकल्ट. अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत डिफ़िकल्ट काम. जैसे आप बोल सकते हो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऐसा लगेगा कि उसको करना इम्पॉसिबल हो. ओके तो हरक्यूलियन टास्क होता है वो काम जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो, जिसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, ऐसा लग रहा है कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ओके चलो, अब सबके पीछे एक एक स्टोरी है. इसको याद करने का तरीका क्या है, अब मैं समझ सकती हूँ. नेमेसिस वर्ड से सिर्फ आपको मैंने तो लिख दिया है. नेमेसिस का मतलब क्या है, पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन, सज़ा, दंड. अब आप स्टूडेंट्स बोलोगे कि मैम इसे याद कैसे रखा जाए. चलो थोड़ा स्टोरी लिंक करते हैं. सिंस ये ग्रीक माइथोलॉजी, किसी ग्रीक कहानी, हीरो किंग के पीछे है तो कुछ ना कुछ तो इसका ओरिजिन होगा ही. नेमेसिस कौन थी? नेमेसिस एक नाम था किसका? शी वॉज अ ग्रीक गॉडेस. ओके ग्रीक में एक गॉडेस थी. नेमेसिस नाम किस पे पड़ा है? नेमेसिस नाम ही था किसका? एक ग्रीक गॉडेस का, जिसे किस लिए भेजा गया था? उन व्यक्ति को सज़ा देने के लिए जो गलत काम करते हैं. तो गलत काम के लिए जो आपको सज़ा मिलता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? नेमेसिस, पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन. शी वॉज अ ग्रीक गॉडेस हु वॉज सेंट टू गिव punishment to persons for their wrongdoings. अब मैंने थोड़ा सा अपने इडियम्स को और भी इम्प्रूव किया है. ठीक है, पहले मैं क्या करती थी, इडियम्स को थोड़ा थोड़ा लिंक करके आपको बता देती थी, बट ग्रीक माइथोलॉजी वाला मुझे पता है बच्चों को दिक्कत आएगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा स्टोरी से लिंक कर दिया. नेमेसिस एक फीमेल गॉडेस थी. शी वॉज अ ग्रीक गॉडेस, ग्रीस को बिलोंग करती थी, जिसे वर्ल्ड में भेजा ही गया था. किस लिए? उन लोगों को पनिशमेंट देने के लिए जो गलत काम करते. तो अपने गलत कामों के लिए जो आपको पनिशमेंट मिलता है, दैट इज़ नोन एज नेमेसिस. ओके रेट्रीब्यूशन भी बोलते. एंड व्हाट इज मिडास टच? मिडास वॉज अ किंग. ओके किंग मिडास एक किंग थे, जिसे वरदान मिली हुई थी ना कि वो जो चीज़ को भी छुएंगे वो गोल्ड में बदल जाएगा. तो कोई भी चीज़ आप छू रहे हो गोल्ड में बदल जा रहा है. इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहा है. ठीक है, और मिडास के साथ लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में उन्हें दिक्कत क्या, जो चीज़ को वो छूते थे गोल्ड में बदल जाता था. इनफैक्ट वो डरते थे अपने डॉक्टर को भी छूने से. ओके डॉक्टर को भी छूते तो वो गोल्ड में बदल जाती, तो उन्हें दिक्कत हो रही थी. तो बाद में उन्होंने एक होली रिवर पे होली रिवर पे उन्होंने डुबकी लगाई. ओके एंड ही गॉट रिड ऑफ दिस विश, जो उन्हें मिला था. बाद में उनसे वो विश ले लिया गया एंड ही वॉज वेरी हैप्पी.
ठीक है, आप अगर आप कोई भी चीज़ को छूते हो गोल्ड में बदल जा रहा है तो दिक्कत है ना। ओके, बट आप स्टूडेंट्स तो खुश हो गए कि क्या, तो बहुत अच्छी बात है भाई, जो चीज़ को छुओ गोल्ड में बदल जा रहा है, फिर एग्जाम्स के लिए इतनी तैयारी करने की क्या ज़रूरत है। ओके, ही वॉज गिवन अ विश दैट एवरीथिंग ही टच्ड टर्न इनटू गोल्ड। जैसे हम अपने इंडियंस भी बोलते हैं, अरे वो तो जो चीज़ छूता है वो सोने में बदल जाता है। मतलब थोड़े से अभ्यास में भी, थोड़े से प्रयास से भी वो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द किंग मिडास, एक ग्रीक किंग थे, किंग मिडास। किंग मिडास वॉज ग्रांटेड अ विश। उसे एक विश मिली थी, क्या वरदान मिला था कि जो चीज़ को भी छुएंगे वो गोल्ड में बदल जाएगा, इसीलिए हम उसको गोल्डन टच बोलते हैं। ओके, किंग मिडास वॉज ग्रांटेड अ विश दैट everything he touched would change to gold। जो चीज़ भी वो छुएंगे वो गोल्ड में बदल जाएगा। तो मिडास टच का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स दे, अच्छे प्रॉफिट्स दे। ओके, अब आ जाओ हरक्यूलियन टास्क। आपने एक ग्रीक हीरो थे, एक तो हमारे इंडिया में एक साइकिल भी है, साइकिल कंपनी हरक्यूलिस। ठीक है, हरक्यूलिस बहुत मजबूत, बहुत पावरफुल साइकिल कंपनी है। तो हरक्यूलियन टास्क पढ़ा है, एक हरक्यूलिस थे। हरक्यूलिस वॉज अ ग्रीक हीरो। ठीक है, हरक्यूलिस एक ग्रीक हीरो थे। ये ग्रीक हीरो थे, साथ साथ ये किसके सन थे? एंड द सन ऑफ ज्यूस। ज्यूस का नाम सुना होगा, देवताओं के देवता हमारे ग्रीक में, जिसको हम बोलते थे ही वॉज द लॉर्ड ऑफ गॉड्स। जो हमारे हरक्यूलिस थे वो किसके बेटे थे? वो बेटे थे ज्यूस के। ज्यूस वॉज अ लॉर्ड ऑफ गॉड, देवताओं के भी देवता के वो मेन हेड थे, और ये उनके बेटे थे हरक्यूलिस। और हरक्यूलिस को विश क्या मिला? हरक्यूलिस वॉज द मोस्ट, ही हैज़ बीन एंडोड विथ, उसे बहुत सारे पावर। ठीक है, ही वॉज नोन फॉर हिज पावर एंड स्ट्रेंथ, उसे बहुत सारी शक्ति मिली हुई थी। ओके, ही हैड बीन एंडोड विथ ग्रेट पावर एंड स्ट्रेंथ। तो कोई भी काम हरक्यूलियन टास्क कब होता है? ऐसा काम, ऐसा डिफ़िकल्ट काम जहाँ बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है जिसको करना थोड़ा मुश्किल हो, बिकॉज दिस वर्क रिक्वायर्स इमेंस पावर एंड एनर्जी। तो हरक्यूलियन टास्क वो होता है ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। जैसे हरक्यूलियस ने बहुत सारे एडवेंचर्स किए थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज अ मैन नोन फॉर हिज पावर एंड स्ट्रेंथ। ओके, चलो मैं इसका कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल की जगह नहीं बचा था, लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स कर देती हूँ। ओके, निमेसिस वाला एग्जाम्पल कर देती हूँ। निमेसिस का मतलब होता है पनिशमेंट। इसे मैं लिख सकती हूँ, हिज immoral behavior brought down his nemesis। उसके अनैतिक बिहेवियर से उसे सज़ा मिली। ओके, उसका अनैतिक बिहेवियर ही उसके सज़ा का कारण था, पनिशमेंट लाया। ओके, फिर मैंने आपका लिखा था हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल काम। सो मैं लिखूँ टू कंप्लीट द वर्क इन अ डे, टू कंप्लीट सच अ वर्क, इतना भारी काम एक दिन में करना, टू कंप्लीट द वर्क इन अ डे वॉज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मी। बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉसिबल काम। ओके, और फिर मैंने क्या दिया था? मिडास टच। मिडास टच का मतलब है टच से, छूने से ही, द एबिलिटी टू ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ में अच्छे रिजल्ट्स लाने की क्षमता हो। ओके, इसे लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ हिज मिडास टच द कंपनी वॉज इन प्रॉफिट। उसके मिडास टच की वजह से कंपनी प्रॉफिट में था। ओके, पहले तो ये 3 मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी कर लो ताकि मैं इसका एग्जाम्पल शुरू करूँ। ओके, नेमेसिस का मतलब आपका पनिशमेंट हो गया, हरक्यूलियन टास्क, अ टास्क विच इज़ वेरी इम्पॉसिबल टू डू,
वेरी डिफिकल्ट टास्क। और मिडास टच मीन्स सम अ टच विच हैज़ द एबिलिटी टू ब्रिंग गुड रिजल्ट्स, जिसको हम गोल्डन टच भी बोलते हैं। ओके, होपफुली आपने सेंटेंस लिख दिया होगा। अब आ जाओ बाकी के 3 इडियम्स कर लेते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट? नॉट का मतलब होता है गांठ, ठीक है, जैसे आप नॉट बांधते हो ना कोई गांठ, दैट इज अ नॉट। टू कट अ गॉडियन नॉट, किसी गॉडियन, नॉट क्या होता है? जो गांठ होता है वो बहुत उलझा हुआ होता है, गांठ को खोलना बहुत उलझा हुआ है। टू कट अ गॉडियन नॉट का मतलब होता है टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या टू कम आउट ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना। टू सॉल्व अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बाय फोर्स, ठीक है, बाय फोर्स, पावर और फोर्स लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसके पीछे भी कहानी है। इसके पीछे क्या कहानी है? एक हमारे किंग गॉडियस थे, उन्हीं के नाम पे गॉडियन पड़ा, एक किंग गॉडियस थे। ओके, उन्होंने क्या किया था? कहानी लिखूंगी नहीं मैं, ध्यान से सुनोगी। किंग गॉडियस थे, उन्होंने एक नॉट बांधा था, एक गांठ बांधा था, ठीक है, बहुत मजबूती से एक गांठ बांधा था, बहुत कंफ्यूजिंग परप्लेक्सिंग था, और बोला था कि जो इस गांठ को खोल देगा उसे एशिया का किंग बना दिया जाएगा, लॉर्ड बना दिया जाएगा, ठीक है, जो इस गांठ को खोलेगा। उसी में अलेक्जेंडर आते हैं। अलेक्जेंडर एशिया का किंग, पूरे एशिया का किंग बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की इस गांठ को खोलने की, बट फिर भी गांठ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग अटेम्प्ट्स के बाद फिर भी उनसे गांठ नहीं खुला। उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया? खोलने की बजाय तलवार से उस गांठ को काट दिया। प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया उन्होंने, बट बाय फोर्स। उन्होंने गांठ को खोला नहीं, गांठ को फोर्स, अपना पूरा शक्ति लगा के खोला तो नहीं, उसने तलवार से उसको काट दिया। टू कट, उसी के नाम पे ये मुहावरे हैं। टू कट अ गॉडियन नॉट मीन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू डू समथिंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बाय फोर्स। जैसे किसी को, इसका एक मैं सेंटेंस बना देती हूँ। टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाना, यही बात हो गई। इज लाइक कटिंग अ गॉडियन नॉट। वो इतना जिद्दी आदमी था कि उसको समझाना उसी के बराबर है जैसे कि आप गॉडियन नॉट को काट रहे हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें को सॉल्व कर रहे हो। टू मेक हिम अंडरस्टैंड वॉज लाइक कटिंग अ गॉडियन नॉट, गांठ को कट करने के तरह था। ओके, चलो आ जाओ। एडोनिस, एडोनिस वॉज अ ग्रीक, ये भी एक ग्रीक व्यक्ति थे। एडोनिस जनरली यंग हैंडसम मैन को बोलते हैं। इसके पीछे भी कहानी है। एडोनिस एक व्यक्ति थे जो देखने में बहुत यंग और हैंडसम थे। अ यंग हैंडसम मैन कोई भी व्यक्ति है उसको हम एडोनिस बोलते हैं। एडोनिस अगेन वॉज अ ग्रीक हीरो। ओके, द ग्रीक हीरो, ही वॉज वेरी यंग एंड हैंडसम। एंड एफ्रोडाइटी, एफ्रोडाइटी का आपने नाम सुना होगा अगर थोड़ा सा ग्रीक वगैरह का नॉलेज रखते हैं। एफ्रोडाइटी वॉज द गॉडेस ऑफ लव। ओके, एफ्रोडाइटी वॉज द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव। शी फेल इन लव विथ एडोनिस। एफ्रोडाइटी हमारे गॉडेस ऑफ लव थी, वो शी फेल इन लव विथ एडोनिस जस्ट बिकॉज ऑफ हिज यंग एंड हैंडसम अपीयरेंस, ठीक है, उसके हैंडसमनेस और यूथ को देख के शी फेल इन लव। और बाद में एफ्रोडाइटी के हस्बैंड ने, नॉट हस्बैंड ने, एफ्रोडाइटी के लवर ने इसे लास्ट में जाके किल कर दिया। तो एडोनिस का मतलब होता है यंग हैंडसम पर्सन। इसे आप लिख सकते हो, हिज एडोनिस लुक्स मेड हिम। कहानी को थोड़ा सा ध्यान सुन लोगे, याद रखेगा। एडोनिस बोलते हैं, ये यंग हैंडसम व्यक्ति को एडोनिस बोलते हैं। हिज एडोनिस लुक्स मेड हिम विन फेवर फ्रॉम अदर्स। ओके, अपने यंग हैंडसम लुक की वजह से लोगों से उन्हें फेवर मिलता था, ठीक है, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। एंड व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? आपने ट्रॉय का नाम सुना होगा। चलो यहाँ से मैं थोड़ा, आप ले लो स्क्रीनशॉट, थोड़ा रब करती हूँ। ट्रॉय एक सिटी था, ठीक है, ट्रॉय वॉज अ सिटी जहाँ पे ग्रीक लोगों ने
जबरदस्ती ग्रीक लोगों ने ट्रॉय में घुसकर ट्रॉय को कब्जा कर लिया। ओके, और इसी ट्रॉय के लोग को ट्रोजन बोलते थे, और इसी ट्रोजन के नाम पे ट्रोजन हॉर्स पड़ा। मैंने जब हॉर्स वाला इडियम्स दिया था उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया था, इसको ग्रीक माइथोलॉजी के लिए रखा था। ठीक है, ये जो ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स वॉज अ वुडन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स नाम क्या पड़ा है, ये एक वुडन हॉर्स था। ठीक है, असली हॉर्स नहीं था, एक वुड का हॉर्स था, बहुत बड़ा सा हॉर्स था, जहाँ पे हमारे ग्रीक सोल्जर्स अ हॉर्स वेयर अ हॉर्स इन विच अ वुडन हॉर्स इन विच द ग्रीक सोल्जर्स हिड। अपने आप को ग्रीक सोल्जर्स ने इस ट्रोजन हॉर्स में छुपा लिया था, ग्रीक पर ट्रॉय को कब्जा करने के लिए। ठीक है, और वुडन हॉर्स इन विच द ग्रीक सोल्जर्स हिड देमसेल्व्स टू एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय सिटी में घुसने के लिए ग्रीक सोल्जर्स ने, ग्रीक सैनिकों ने अपने आप को एक लकड़ी के हॉर्स में अपने आप को छुपा लिया। ठीक है, और ट्रॉय में एंटर करके ट्रॉय का कब्जा कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप सीक्रेटली करते हो। ओके, ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है टू डू समथिंग सीक्रेटली, टू डू समथिंग सीक्रेटली बट विद अ इविल इंटेंशन। देखो यहाँ भी ग्रीक हीरोज ने क्या किया, चोरी छिपे हॉर्स में छुपकर ट्रॉय सिटी में घुस जाते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब भी होता है समथिंग दैट इज यूज्ड, समथिंग दैट इज यूज सीक्रेटली। ठीक है, एज अ जैसे टू डू समथिंग नहीं लिखो, लिखो समथिंग यूज सीक्रेटली। कोई व्यक्ति को, समथिंग या समवन भी डाल सकते हो, कोई व्यक्ति को या किसी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो सीक्रेटली विद द इवल इंटेंशन। जैसे इलेक्शन में द मैन वॉज यूज्ड एज अ, इलेक्शन में द पॉलिटिशियन वॉज यूज्ड एज अ ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, तो ग्रीक माइथोलॉजीज़ का आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि ग्रीक माइथोलॉजीज़ के पीछे स्टोरी सुना के आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो और भी, अभी ग्रीक के और भी बचे, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।